तो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं तेलुगु सिनेमा की एक बहुत ही बेहतरीन वेब सीरीज जो साल 2024 में रिलीज हुई है, जिसका नाम है बहिष्कराना। इसका अर्थ है बहिष्कार। इस सीरीज के 6 एपिसोड है। मैं इस सीरीज को कंप्लीट एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए बिना समय गवाए इस सीरीज की स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। इस सीरीज की स्टार्टिंग में हम लोगों को वक्त दिखाया जाता है 1997 का। आधी रात को एक लड़की घबराती हुई कहीं पर जा रही होती है। वो लड़की अचानक से तालाब के पास आकर इसमें छलांग लगा देती है, खुद को खत्म कर लेती है। अगले सीन में हम लोगों को एक प्यारा सा हंसता खेलता परिवार को दिखाया जाता है। दर्शी, उसकी बेटी का नाम श्री, इसकी घरवाली की नाम लक्ष्मी। अगले दिन श्री का बर्थडे होता है। इस वजह से दर्शी अपनी बेटी श्री को कहता है कि बेटा, आज मैं शहर जाकर तुम्हारे लिए बहुत अच्छे अच्छे कपड़े लेकर आऊंगा। हम तुम्हारा बर्थडे बहुत ही धूमधाम से सेलिब्रेट करेंगे। लक्ष्मी और श्री घर के अंदर जाने पर दर्शी एक चाकू को लेकर बहुत ही गुस्से में अपने घर से जाने लगता है। गांव के बाहर पुष्पा नाम की एक लड़की की घर होती है। यहाँ पर आता है दर्शी। थोड़ी देर के बाद गांव का मुखिया शिवैया पुष्पा के घर से बाहर आता है और यहीं पर हम लोगों को यह बात मालूम पड़ती है कि पुष्पा शिवैया का रखैल है। घर के बाहर आने पर शिवैया का चप्पल टूट जाता है तो दर्शी जल्दी से चप्पल को ठीक करने लगता है। इसके बाद शिवैया दर्शी को अपने साथ लेकर गांव में जाने लगता है। गांव में पॉलिटिक्स की ही बातें चल रही होती हैं, क्योंकि आने वाले कुछ समय में इलेक्शन होने वाली होती हैं। शिवैया को ऐसा लग रहा होता है कि एमएलए की टिकट मुझे ही मिलने वाली है। इस तरह से शिवैया जब गांव वालों से बात कर रहा होता है, तभी दर्शी शिवैया को मारकर इसका गला दबाकर खत्म कर देता है। बाद में हम लोगों को मालूम पड़ता है कि ये दर्शी का तो बस एक बेहेम था, क्योंकि वो शिवैया से इतना ज्यादा नफरत करता है कि वो इसे मारने के लिए राजी है। थोड़ी देर के बाद दर्शी अपना सारा काम खत्म करके शिवैया के पास आता है। कहता है कि मालिक, कल मेरी बेटी का बर्थडे है, मैं शहर जाकर उसके लिए कुछ सामान वगैरह खरीदना चाहता हूँ। शिवैया जाने के लिए दर्शी को परमिशन दे देता है। जाते वक्त दर्शी कहता है कि मालिक, मेरी बेटी को गुलाब की फूल बहुत पसंद है, क्या मैं एक यहाँ से फूल ले जाऊं? मतलब कि यहाँ आंगन में बहुत सारे गुलाब के पौधे लगे हुए थे। शिवैया दर्शी को कहता है कि जाते वक्त गांव के बाहर जो वो है ना, उसे कुछ पैसे देकर जाना। शिवैया दर्शी के हाथ में कुछ पैसा थमाता है। दर्शी गांव के बाहर जो पुष्पा का घर है ना, यहां आता है और पुष्पा के मुंह पर यह पैसे फेंकते हुए बोलता है कि पैसे कमाने के लिए तुमने यही रास्ता चुना, दूसरा काम करके भी तो पैसा कमा सकती हो। पुष्पा धीरे धीरे दर्शी के करीब आती है और बोलती है कि मैं यहां पर सिर्फ पैसों के लिए नहीं आई हूं। पुष्पा दर्शी के बहुत ही ज्यादा करीब आ जाती है। दर्शी भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और दोनों के बीच वही सब हो जाता है। कहती है कि 7 सालों से मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। इधर श्री और लक्ष्मी दोनों दर्शी के लिए मछलियां पकड़ रहे होते हैं, क्योंकि दर्शी को मछली खाना बहुत पसंद होता है। इधर हम लोग दर्शी को देख पाते हैं, जिससे कुछ लोग बहुत ही बेरहमी से बुरी तरह मारपीट रहे थे, और दर्शी को पिटवाने वाला कोई और नहीं, गांव का मुखिया शिवैया होता है। दर्शी को बहुत जख्मी करने के बाद शिवैया लक्ष्मी के पास आता है। बहाना बनाते हुए इसे पूछता है कि क्या दर्शी घर पर नहीं है। लक्ष्मी कहती है कि नहीं साहब, वो शहर गए हैं, अभी तक लौटे नहीं हैं। शिवैया खुशबू से पता कर लेता है कि लक्ष्मी ने मछली बनाया है। कहता है कि अब मैं तुम्हारे हाथ का मछली खाकर ही घर जाऊंगा। अब लक्ष्मी शिवैया को घर के अंदर लाती है खाना खिलाने के लिए, और उसी टाइम शिवैया के लोग दर्शी को लेकर लक्ष्मी के घर के बाहर आते हैं। एक गड्ढा खोदकर दर्शी को वहीं पर दफना देते हैं और उसके कब्र के ऊपर एक गुलाब का पौधा लगा देते हैं। खाना वगैरह खाने के बाद शिवैया लक्ष्मी को कहता है कि दर्शी ने मुझे बताया कि श्री को गुलाब का फूल बहुत पसंद है, इसीलिए मैंने श्री के लिए एक गुलाब का पौधा यहाँ पर लगवाया। इसके बाद शिवैया पुष्पा के पास आता है और इसे कहता है कि मैंने दर्शी को मरवा दिया। अब यह खबर सुनकर पुष्पा बहुत ही फूट फूट कर रोने लगती है, बहुत ही ज्यादा दुखी होती है। लेकिन इस समय शिवैया इसे कहता है कि तुम मुझे खुश करो। इस तरह से वो पुष्पा के साथ जबरदस्ती करता है। इधर लक्ष्मी और श्री दर्शी का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं, खासकर श्री, कि मेरे पापा मेरे लिए शहर से पता नहीं क्या क्या लेकर आएंगे। इसके बाद कहानी यहाँ से 7 साल पीछे जाती है, जहां पर हम लोग दर्शी को देख पाते हैं। इसका एक बेस्ट फ्रेंड होता है जिसका नाम होता है चीटी। एक रात दर्शी चीटी दोनों खेत में जाते हैं थोड़ा बहुत काम वगैरह करने के लिए। उन्हीं किसी खेत में एक मास्क वाला शख्स एक लड़की के साथ दुष्कर्म कर रहा होता है।
दर्शी और चीटी की आवाज को सुनकर मास्क वाला शख्स इस लड़की का मुंह बंद करने लगता है। वह लड़की इन दोनों को बुलाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन दर्शी और चीटी को उस लड़की की आवाज ही नहीं सुनाई देती। दोनों यहां से चले जाते हैं। अगले दिन हम लोग पुष्पा को देख पाते हैं, जो किसी जगह से इस गांव पर आती है। बस स्टॉप के पास ही दर्शी और चीटी होते हैं, तो पुष्पा इसे गांव के मुखिया के बारे में पूछने लगती है कि मुझे गांव के मुखिया के घर पर जाना है, क्या आप लोग मुझे ले जा सकते हो? अब दर्शी तो मुखिया के पास ही काम करता है, तो वह पुष्पा को लेकर मुखिया के पास ले जाने लगता है। उस समय मुखिया शिवैया अपने बगीचे में बैठा होता है। पुष्पा से पूछता है कि तुम यहाँ हमारे गांव पर किस लिए आई हो? पुष्पा इसे डायरेक्टली कहती है कि मैं यहाँ पर प्रोस्टिट्यूशन का काम करने के लिए आई हूँ। अगर आप मुझे गांव में थोड़ी सी जगह दे दो तो आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। शिवैया पुष्पा की सुंदरता को देखकर इसके अंदर कुछ होने लगता है, तो ये पुष्पा को कहता है कि तुम प्रोस्टिट्यूशन का काम करो, लेकिन अलग अलग लोगों के साथ नहीं, सिर्फ मेरे साथ। अब तुम मेरी हो, तुम्हारी सारी जरूरतें मैं पूरा करूंगा। गांव के बाहर एक घर होता है, तो उस घर में पुष्पा को रहने का परमिशन दे देता है। अगले दिन दर्शी चीटी पुष्पा को लेकर शहर जाने लगते हैं, शायद यही शॉपिंग वगैरह करने के लिए। तभी बस में सूरी नाम का एक आदमी पुष्पा के पास आकर बैठता है। दरअसल सूरी शिवैया के पास ही काम करता है। पुष्पा को देखकर यह भी इसके ऊपर लाइन मारता है, लेकिन पुष्पा सूरी को चेतावनी देती है कि अगर तुम मेरे साथ उल्टा सीधा किया तो मैं इस बारे में शिवैया को बता दूंगी। डर कर सूरी यहां से चला जाता है। अगले सीन में हम लोगों को लक्ष्मी को दिखाया जाता है। अभी तक लक्ष्मी दर्शी की शादी नहीं हुई होती है। लक्ष्मी दूसरों के घर में काम करते रहती है। इधर दर्शी और चीटी दोनों पुष्पा के घर आते जाते रहते हैं। इस वजह से तीनों के बीच अच्छी खासी दोस्ती बन जाती है। पहले तो दर्शी इसे नफरत करते रहता है, मगर पुष्पा की अच्छाई को देखकर इससे बात वगैरह करने लगता है। एक दिन दर्शी, चिट्टी, पुष्पा तीनों मंदिर जाकर वापस घर लौट रहे थे, तो रास्ते के दौरान यह लोग देखते हैं कि किसी खेत में सूरी कबड्डी का मैच खेल रहा है। सूरी पुष्पा को देखकर गंदी गंदी बातें बोलने लगता है। यह बातें सुनकर दर्शी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन पुष्पा इसे रोक देती है। पुष्पा खुद इस गेम में सूरी को चैलेंज करने लगती है। कहती है कि अगर तुझ में दम है तो इस गेम में मुझे हरा कर बताओ, देखते हैं आज तेरे में कितना दम है। इस गेम के दौरान पुष्पा सूरी को हरा देती है, इसे पटक देती है। सूरी को बोलता है कि मेरी नाम पुष्पा है, झुकूंगी नहीं। अब यह बात पूरे गांव में आग की तरह फैल जाती है कि सूरी एक लड़की से पिट गया। सूरी की इज्जत की धजिया गांव में उड़ रही थी। अब सूरी अपना बदला लेने के लिए पुष्पा के पास पहुंचता है और इसके कपड़े फाड़ देता है। पुष्पा को जलील करने लगता है। अगले दिन गांव की एक लड़की की बॉडी पेड़ पर लटक रही थी। इसे देखकर सारे गांव वाले यहां पर जमा होते हैं। इस लड़की के माँ बाप यहां पर बहुत रो रहे थे। इसी वक्त यहां पर सूर्य आता है। इस लड़की को देखकर गंदी बातें बोलने लगता है कि यह लड़की मुझे बिना खुश किए इस दुनिया से चली गई। अब यह बातें सुनकर दर्शी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वह इसके साथ लड़ाई झगड़ा करने लगता है। तभी यहाँ पर गांव का मुखिया शिवैया आता है। वह सूरी को खींचकर थप्पड़ मारता है और उनके झगड़े को शांत करता है। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर पुलिस वाले आते हैं, इस बॉडी का इन्फेक्शन करते हैं। पुलिस वाला शिवैया को कहता है कि मुझे लगता है कि इस लड़की ने खुद को खत्म नहीं किया, बल्कि इस लड़की का मर्डर हुआ है। हमें पोस्टमार्टम करना पड़ेगा। शिवैया कहता है नहीं नहीं, ये हमारे गांव का खिलाफ है। इस गांव की लड़की अगर बाहर जाएगी तो सिर्फ शादी के जोड़े में ही बाहर जाएगी। आप अपने तरीके से इन्वेस्टिगेशन कीजिए। इस तरह से इस लड़की की मर्डर की जांच पड़ताल किए, अंत क्रिया का काम हो जाता है। अब यह सब होने के बाद शिवैया सूरी को कहता है कि क्या तुम मेरे थप्पड़ मारने से नाराज हो? देखो सूरी, वो दर्शी एक नीची जाति का आदमी है। उन जैसे लोगों से हमें प्यार से बात करके अपना काम निकालना चाहिए। उन्हें तो अपने पैरों के नीचे रखना चाहिए। थोड़ी देर के बाद दर्शी शिवैया के पास आकर यही बात कहने लगता है कि साहब, मैं उस लड़की को जानता हूं, वो मेरी बहन जैसी थी। वो ऐसे खुद को खत्म नहीं कर सकती। शिवैया दर्शी को बोलता है कि देखो दर्शी, से तुम फिजूल की बातों में मत पड़ो। पुलिस वाले अपने इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं ना। इधर पुलिस वाले फॉर्मेलिटी के लिए थोड़ा बहुत गांव में इन्वेस्टिगेशन करते रहते हैं, लोगों से पूछताछ वगैरह। उसी रात चीटी दर्शी को कहता है कि जो लड़की मरी है वो हमारे जाति की लड़की है, इसीलिए पुलिस, गांव का मुखिया हमारे फेवर में नहीं बात कर रहे हैं। इस केस को ऐसे ही बंद कर दिया बिना किसी इंक्वायरी के। अगर वही उनकी जाति की लड़की होती तो पता नहीं पुलिस वाले किन किन लोगों से पूछताछ करती, उन्हें पकड़कर जेल ले जाती। दर्शी कहता है कि नहीं चीटी, ऐसी बात नहीं है। हमारे गांव का मुखिया ऐसे आदमी नहीं है, वो बहुत अच्छे इंसान है।
वो हमेशा हमारे अच्छे और गांव की भलाई के बारे में सोचते हैं। अब अगले दिन 10 दिनों के लिए शिवैया किसी काम की वजह से गांव से शहर चला जाता है। पुष्पा दर्शी से रिक्वेस्ट करने लगती है कि तुम मुझे अपना पूरा गांव घुमाओ ना, क्योंकि पुष्पा को गांव के अंदर आने की परमिशन नहीं है ना। तो दर्शी चीटी दोनों पुष्पा को अपना सारा गांव घुमाते रहते हैं। पुष्पा और दर्शी को एक दूसरे के करीब देखकर सूरी बहुत ही जलस महसूस करता है। सोच लेता है कि इस पुष्पा को इसकी औकात दिखानी पड़ेगी। इधर दर्शी पुष्पा दोनों एक दूसरे को समझते हुए एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। इस तरह दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। सोच लेते हैं कि हम दोनों शादी कर लेंगे। पहले यह दोनों अपने प्यार के बारे में चीटी को जाकर बताते हैं कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, शादी करने वाले हैं। हम दोनों जा रहे हैं गांव के मुखिया जी के पास परमिशन लेने के लिए। चीटी इन्हें मना करता है कि तुम वहां परमिशन लेने के लिए मत जाओ, मगर दर्शी पुष्पा का हाथ पकड़कर शिवैया के पास चला आता है। इसे यही कहता है कि हम दोनों शादी करना चाहते हैं। शिवैया दर्शी को कहता है कि देख, मैं तेरी भलाई के लिए ही बोल रहा हूं। पता नहीं ये पुष्पा कितने मर्दों के साथ रातें बीताई हैं। खुद मेरे साथ भी कई रातें सो चुकी हैं। पता नहीं तुझे पुष्पा में क्या नजर आया। शादी करना चाहते हो तो जाओ शादी कर लो। अब शिवैया की बातों को इग्नोर कर दर्शी, पुष्पा, चिटी तीनों शादी की तैयारी में लग जाते हैं। काफी सारे शॉपिंग करते हैं। शहर जाकर कपड़े, मंगलसूत्र खरीदते हैं। जब यह तीनों वापस अपने गांव पर आते हैं तो लक्ष्मी गांव के भरे पंचायत में खड़ी होती है। लक्ष्मी के माँ बाप शिवैया को यही कह रहे होते हैं कि आपने मेरी बेटी को भरे पंचायत में खड़ा कर दिया। मेरी बेटी की इज्जत चली गई। अब मेरी बेटी से शादी कौन करेगा। तो यहां शिवैया दर्शी को कहता है कि तुम लक्ष्मी के गले में मंगलसूत्र पहनाओ। दर्शी बिना इनकार किए लक्ष्मी के गले में मंगलसूत्र पहनाने लगता है। दर्शी पुष्पा से सच्चा प्यार किया था। शादी होने के बाद दर्शी पुष्पा को भूल ही नहीं पा रहा था। दिन रात शराब की नशे में डूबा रहता। इधर शिवैया पुष्पा के पास आता है और इसे कहता है कि तुमने कैसे सोच लिया कि इतनी आसानी से मैं तुम्हें किसी दूसरे को दे दूंगा। मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं, अब तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारूंगा। इस तरह से शिवैया दर्शी के बारे में बात कर पुष्पा के साथ जबरदस्ती करने लगता है। यहाँ पुष्पा बहुत मजबूर होती है। इधर दर्शी दिन रात शराब पीकर नशे में डूबा रहता, न लक्ष्मी का ध्यान रखता और न खुद का। लक्ष्मी दर्शी को कहती है कि तुम्हें जितना दुख हो रहा है उससे कई गुना मुझे भी दुख हो रहा है। मैं अपना दुख दर्द किसे बताऊं, मैंने भी धोखा खाया है। यहाँ लक्ष्मी दर्शी को अपने बारे में बताती है। लक्ष्मी किसी के घर में काम कर रही थी ना, तो वहां उस घर में गोपी नाम का एक लड़का था, वही ऊंची जाति का। गोपी लक्ष्मी को पसंद करने लगता है। एक दिन गोपी लक्ष्मी को प्रपोज करता है तो लक्ष्मी भी गोपी को पसंद करने लगती है। अब इन दोनों की लव स्टोरी चलती रहती है। एक दिन गोपी लक्ष्मी को लेकर खेत में आता है। तभी उसी खेत से सूर्य गुजर रहा होता है। इन दोनों को एक साथ देखकर इनका मजाक उड़ाने लगता है। गोपी से कहता है कि अरे यार, तूने तो जबरदस्त माल पटाई है। जब तेरा काम खत्म हो जाएगा तो तुम इसे मेरे पास छोड़ देना। अब यह बातें सुनकर लक्ष्मी काफी ज्यादा गुस्सा होती है। उस सूर्य को कहती है कि हम और गोपी दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। गोपी तेरा मुंह तोड़ देगा। लेकिन गोपी तो लक्ष्मी को यहां छोड़कर यहां से जाने लगता है। मतलब कि गोपी सिर्फ लक्ष्मी का फायदा उठाने के लिए प्यार किया। सूरी उनके प्यार के बारे में गांव में किसी को बताना दे, इसलिए गोपी यहां से चला गया। अब यहां लक्ष्मी सूरी को गाली दी थी ना, तो सूरी लक्ष्मी को पूरे पंचायत के सामने लाकर इसे बेइज्जत करने लगता है कि ये गांव के लड़कों को भटका रही है। तो शिवैया मजबूरन दर्शी और लक्ष्मी की शादी इसी पंचायत में करा देता है। अब इस तरह से दर्शी जब लक्ष्मी की कहानी सुनता है तो यह अपने मन में ठान लेता है कि मैं पुष्पा को भूलकर अब लक्ष्मी के साथ ही अपनी जिंदगी अच्छे से गुजारूंगा। अब कुछ दिनों के बाद लक्ष्मी प्रेग्नेंट होती है। एक दिन दर्शी को पुष्पा से मिलने का मन होता है। किसी खेत के पास आकर पुष्पा का आने का इंतजार करते रहता है। दूसरी तरफ पुष्पा भी दर्शी से मिलने के लिए अपने घर से बाहर जाने लगती है। उस वक्त शिवैया पुष्पा के पास आता है तो पुष्पा अपने घर के अंदर चली जाती है। दर्शी से मिलने के लिए नहीं जाती। इधर दर्शी पुष्पा का बहुत बेसब्री से इंतजार करते रहता है। उसी खेत में एक मास्क वाला शख्स एक लड़की के साथ घिनौना काम करने की कोशिश करते रहता है। वही शख्स जो कुछ दिनों पहले एक लड़की के साथ कर रहा था। इस बार दर्शी उस लड़की की आवाज सुन लेता है। उस लड़की को बचाने के लिए इन लोगों के साथ दमदार फाइट करने लगता है। इसी दौरान मास्क वाला शख्स इस लड़की को जान से खत्म कर देता है। तो इसे दर्शी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वह गुस्से में आकर इस शख्स का एक हाथ ही काट देता है।
तभी एक दूसरा आदमी दर्शी के सर पर जोर से मारकर इसे बेहोश कर देता है। जब सुबह होता है तो यहाँ गांव का माहौल इस तरह से होता है कि दर्शी रात के वक्त शराब पीकर इस लड़की को मार दिया। लड़की के माँ बाप भी दर्शी के ऊपर ही इल्जाम लगाते हैं कि इसी ने मेरी बेटी को मारा। थोड़ी देर के बाद यहाँ पुलिस आती है, अपने तरीके से इन्वेस्टिगेशन करती है, लेकिन बिना इंक्वायरी की है दर्शी को गिरफ्तार कर लेते हैं, उसे पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। जब इस बारे में पुष्पा को मालूम पड़ती है तो वह समझ जाती है कि दर्शी ऐसा नहीं कर सकता। उसी रात वो पुलिस वाला पुष्पा के घर के पास आता है, इसे कहता है कि मैं जानता हूं कि दर्शी ने उस लड़की को नहीं मारा, लेकिन फिलहाल गांव का माहौल ऐसा है कि दर्शी जेल में ही सुरक्षित है। इस तरह से वो पुलिस वाला पुष्पा को हौसला देता है। अब कुछ महीनों के बाद लक्ष्मी एक बेटी को जन्म देती है, वही श्री को। 7 साल तक जेल में रहने के बाद दर्शी आज जेल से रिहा होता है। अपनी बेटी श्री को देखकर बहुत खुश होता है। एक दिन लक्ष्मी दर्शी के पीठ के पीछे एक बहुत बड़ा जख्म दिखती है। इसके बारे में जब पूछती है तो दर्शी बताता है कि कुछ नहीं लक्ष्मी, जब मैं बस से वापस आ रहा था तो बस की एक नोकीली चीज मेरे पीठ पर लग गई। इधर शिवैया पुष्पा के पास आता है, इसके साथ बेड पर समय बीताता है और पुष्पा को यही खुशखबरी सुनाता है कि क्या तुम्हें मालूम है, तुम्हारा आशिक जेल से बाहर आ चुका है। इधर दर्शी चींटी के पास आता है, इसका हाल चाल पूछने के लिए दर्शी चींटी को बताता है कि जब मैं गांव वापस लौट रहा था उस समय कुछ लोगों ने मेरे ऊपर अटैक कर दिया। उनमें से एक आदमी का हाथ नहीं था, मतलब कि 7 साल पहले मैं जिस आदमी का हाथ कटा था वो शख्स वही है। उन लोगों ने अपने चेहरे पर कपड़ा बांध रखा था, लगता है कि मुझे खतरा है चींटी। इसके बाद दर्शी शिवैया से मिलने के लिए जाता है तो शिवैया कहता है कि मैं तुम्हें बाहर लाने के लिए क्या क्या नहीं किया, लेकिन अफसोस मैं तुम्हें बाहर नहीं ला पाया। इसके बाद रात के वक्त दर्शी के बगल में इसकी बेटी श्री नहीं होती। बिना लक्ष्मी को जगाए दर्शी चींटी दोनों मिलकर श्री को ढूंढने लगते हैं। इसी दौरान चींटी देखता है कि एक हाथ कटा हुआ शख्स शिवैया के घर पर जा रहा है, तो चींटी उसका पीछा करने लगता है। यहाँ पर हैरानी की बात यह होती है कि वह हाथ कटा शख्स कोई और नहीं बल्कि सूरी होता है। यहाँ पर चींटी को एक और शॉक्ड कर देने वाली बात मालूम पड़ती है कि शिवैया एक लड़की को कमरे में बांधकर इसे टॉर्चर कर रहा होता है। अपने गांव का मुखिया का ऐसा रूप देखकर चींटी के तो होश ही उड़ जाते हैं, लेकिन शिवैया के लोग चींटी को देख लेते हैं, इसे पकड़ लेते हैं और शिवैया के पास काम करने वाला रंगा चींटी को मार देता है और उसी आंगन में इसे दफनाकर इसके कब्र के ऊपर गुलाब का पौधा लगा देता है। इससे हम लोगों को यह बात मालूम पड़ती है कि आंगन में जितने भी हमें गुलाब के पौधे नजर आ रहे हैं उन सब के नीचे किसी न किसी को दफनाया गया है। इस तरफ दर्शी अपनी बेटी को बहुत ही ज्यादा परेशान होकर ढूंढ रहा होता है। तभी दर्शी को वह लड़की नजर आती है जो शिवैया के घर पर भी थोड़ी देर पहले बंधी थी ना, वही लड़की। और यही सीन हम लोगों को इस सीरीज के स्टार्टिंग में दिखाया गया था कि यह लड़की तालाब के पास जाकर खुद को खत्म कर लेती है, लेकिन दर्शी इस लड़की को देख चुका था। वह जल्दी से इस लड़की को पानी से बाहर लाता है। यह लड़की जिंदा होती है और यह दर्शी को शिवैया का काला सच बताती है कि गांव में अब तक जितनी भी लड़कियां मरती आ रही हैं उन सब के पीछे हमारा गांव का मुखिया शिवैया है। वो लड़कियों के साथ टॉर्चर करके उनके साथ हैवानियत करता है, फिर उसके बाद सूरी और बाकी लोग उनके साथ भी हैवानियत करते हैं और मार भी देते हैं। अब यह सच्चाई जानकर तो दर्शी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इसके बाद यह लड़की दर्शी को एक जगह पर ले जाती है। यहाँ पर सूरी होता है अपना कटा हुआ हाथ लेकर। शॉकिंगली सूरी के पास ही दर्शी की बेटी होती है। इन्हीं लोगों ने श्री को उठाया होता है। सूरी बोलता है कि तूने मेरा हाथ काटा, जेल जाकर मेरे हाथों से तो बच गए। इस बार मुझे बहुत अच्छा मौका मिला है, तुझे और तेरी बेटी को यहीं पर मारकर दफना दूंगा। अब यहाँ पर उनके बीच काफी दमदार फाइट होती है। मार कुटाई के बाद फाइनली दर्शी सूरी को मार ही देता है। अगले दिन दर्शी अपनी बेटी और बीवी को यही बोलता है कि बेटा, अगले दिन तुम्हारा बर्थडे है ना, मैं शहर जाकर तुम्हारे लिए बहुत अच्छे कपड़े लेकर आऊंगा। यह वाला सीन भी हम लोगों ने सीरीज के स्टार्टिंग में देखा था। दर्शी शहर जाने के बहाने पुष्पा के पास आता है। इसे कहता है कि पुष्पा तुम यहां से चली जाओ। पुष्पा कहती है कि नहीं दर्शी, मैं अभी यहां से नहीं जा सकती। क्या तुम्हें मालूम है तुम्हारे गांव में क्या क्या हो रहा है? दर्शी कहता है कि मुझे सब मालूम है पुष्पा, गांव में हो रहे सारे मौतें का जिम्मेदार शिवैया और उसके आदमी हैं। इसके बाद दर्शी शिवैया के पास जाता है। शिवैया अपने बगीचे में ही बैठा होता है। यहां दर्शी शिवैया को मारने की कोशिश करता है तो शिवैया के आदमी दर्शी को मारने लगते हैं और इसे खत्म कर देते हैं। इसके बाद क्या कुछ हुआ आप लोग तो जानते ही हैं।
शिवैया लक्ष्मी के घर जाता है, खाना खाता है और इसके आदमी दर्शी के घर के बाहर इसे दफना देते हैं। श्री अपने पापा का इंतजार करती रहती है। अगले दिन पुष्पा लक्ष्मी के पास आकर इसे सच बताती है कि दर्शी अब इस दुनिया में नहीं रहा, वह वापस कभी नहीं आएगा। जहां पर यह गुलाब का पौधा है वहीं पर दर्शी को दफनाया गया है। इधर अब यह पुलिस वाला पुष्पा की मदद से शिवैया के खिलाफ कुछ सबूत इकट्ठा करता है। मतलब कि पुष्पा इसी काम के लिए इस गांव में आई थी। लेकिन जब शिवैया को इनका सच मालूम पड़ता है तो पुष्पा के आंखों के सामने इस पुलिस वाले को मारकर इसे भी अपने आंगन में दफनाकर इसके ऊपर भी गुलाब का पौधा लगा देता है। पुष्पा को धमकाता है कि तुम अपना मुंह कहीं पर भी नहीं खोलोगी। अगले दिन लक्ष्मी अपनी बेटी के साथ शिवैया के घर पर आती है। बहुत ही मासूमियत से पूछती है कि साहब दर्शी अभी तक घर नहीं लौटा। शिवैया कहता है कि तुम फिक्र मत करो लक्ष्मी, वह किसी जान पहचान वाले के पास गया होगा, नहीं तो कहीं दारू के नशे में कहीं पर पड़ा होगा। जब उसका नशा उतरेगा तो खुद ही घर चलाएगा। और हाँ, वैसे भी आज तुम्हारी बेटी का बर्थडे है ना, कल की तरह तुम आज भी मेरे लिए मछली बनाओ, मैं तुम्हारे हाथों से बना मछली फिर से खाना चाहता हूँ। लक्ष्मी भी इसके लिए इनवाइट करती है कि साहब आप मेरे घर खाना खाने के लिए जरूर आइएगा। इसके बाद शिवैया अपने कुछ लोगों के साथ लक्ष्मी के घर पहुंचता है खाना खाने के लिए। यहाँ पर शॉकिंगली बात यह होती है कि लक्ष्मी उस खाने में जहर मिला चुकी होती है। जैसे ही ये लोग खाना खाते हैं तो खून की उल्टी करके सारे लोग मर रहे होते हैं। तभी यहाँ पुष्पा आकर इन सब का गला रेत कर खत्म करती है। शिवैया का तो बहुत ही बेरहमी से मारती है। इसके बाद पुष्पा लक्ष्मी घर के अच्छे से साफ सफाई करते हैं क्योंकि घर में बहुत सारा खून फैला होता है। थोड़ी देर के बाद रंगा लक्ष्मी के घर पहुंचता है क्योंकि बहुत देर हो चुका होता है और अभी तक शिवैया घर नहीं पहुंचा। रंगा जब घर के अंदर झांक कर देखता है तो इसे इधर उधर खून नजर आता है। रंगा कुछ करता उससे पहले ही पुष्पा पीछे से इसे मार देती है। सारे लोगों की लाश को घर के बाहर दफनाकर उसके ऊपर गुलाब के पौधा लगा देती है। इसके बाद पुष्पा लक्ष्मी को कहती है कि अब मैं इस गांव से वापस जा रही हूं, मेरा काम यहां खत्म हुआ, तुम अपना ध्यान रखना। उसी वक्त एक दूसरा पुलिस वाला आकर शिवैया के घर के आंगन में खुदाई करवाता है तो बहुत सारे कंकाल बाहर आते हैं। अब इस वाकया को देखा सारे गांव वाले पूरी तरह हैरान होते हैं क्योंकि बहुत सारे गांव वालों के चाहने वाले गायब हुए थे। और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ इस सीरीज का सीजन 1 यहीं पर समाप्त होती है। अब ये नया आया हुआ पुलिस ऑफिसर कौन है, इसे शिवैया का सच कैसे मालूम पड़ा, ये सारी चीज हमें सीजन 2 में मालूम पड़ेगी। तो दोस्तों, आपको ये सीरीज कैसी लगी प्लीज हमें लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।